अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो पे हमने कुछ बात की थी एफवाईपी की। आज उसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले डिसाइड करें आपने किस तरफ जाना है, किस सड़क पे चलना है। आइदर वेब की साइड पे आप इंट्राइट पे काम करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं या क्लाउड बेस्ड। सबसे पहले डिसाइड करें। उसके बाद अगर वेब की तरफ जाना चाह रहे हैं, वेबसाइट पे काम करना चाह रहे हैं, तो भाई यहाँ पे बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं। नोड जेएस है, छाईपरी है, लारावल है, एएसपी डॉट नेट है, एमवीसी है, कोर है। आपको किस तरफ चलना है? अच्छा, अगर आप इंटाइट की साइड पे काम करना चाह रहे हैं, वहां पे जावा भी है, फ्लटर भी है, रिएक्ट नेटिव भी है। आप क्लाउड पे काम करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है, एडब्ल्यूएस है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, गूगल का भी प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो आप किस चीज को लेके चलना चाहते हैं? दो चीजें आपने डिसाइड करनी है। आपको किस फील्ड में जाना है। अच्छा, इवन नेटवर्किंग के भी प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। सबसे पहले फील्ड फील्ड सोचें। उसके बाद उस फील्ड में नीच, इसे हम बोलते हैं नीच, आपने किस नीच पे जाना है। आप किस टेक्नोलॉजी के माहिर बनना चाहते हैं, किस पे काम करना चाहते हैं। दो चीजें। अब आप पहले टेक्नोलॉजी को लर्न करें। मैं बार बार बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी को लर्न करें। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बात की बात है भाई, पहले कुछ सीख तो लें। आप जिस चीज पे, जिस फील्ड पे, जिस फील्ड की नीच पे काम करना चाहते हैं, आपको वो आनी तो चाहिए ना। आपको पता तो हो कि इसकी बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, यहाँ पे काम कैसे करते हैं। और वो भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए आप ई कॉमर्स बनाएं, आप एलएमएस बनाएं, आप अपॉइंटमेंट का कोई प्रोजेक्ट बनाएं। ये तीन प्रोजेक्ट ऐसे हैं, बाकी सारे इन्हीं की एक्सटेंशन होती है, इन्हीं की कोई ना कोई वैरायटी होती है, इन्हीं में से होते हैं। तो इन पे काम करके आपको प्रैक्टिस होगी। और जरूरी नहीं है कि हमने एफ वाई पी ही बनाना है। मुझे याद है हमारी, जब हमारा वक्त था ना, तो हमारे सर ने हमसे दो प्रोजेक्ट्स बनाए थे। सबसे पहले उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी को लर्न करवाया था। जब सारी क्लास ने प्रोजेक्ट्स बना दिए, तो फिर सर ने कहा कि अब आप अपने एफ वाई पी डिसाइड करें। तो मेरा ख्याल है कि आपको भी यही करना चाहिए कि पहले सब बच्चे टेक्नोलॉजी को सीखें, टेक्नोलॉजी को सीखें, टेक्नोलॉजी को सीखें, लैंग्वेजेस सीखें, प्रोग्रामिंग सीखें, डेवलपमेंट सीखें। भाई पहले ये सीखें। और यकीन करें, मुझे बड़ा दुख है, आपको कोई नहीं प्रोग्रामिंग आती, आपको डेवलपमेंट कोई नहीं आती। तो खुदा के लिए पहले पहले इस चीज को समझ लें। आपके पास 7 सेमेस्टर मौजूद है। मैं अगेन कह रहा हूँ, सबसे पहले डिसाइड करें आपने वेब पे काम करना है, इंड्राइड पे, मशीन लर्निंग पे, क्लाउड पे। फिर इन में आगे किस नीच पे जाना है आपने, जल्दी से डिसाइड करें। फिर आप उसकी प्रैक्टिस करें। और यूट्यूब पे मौजूद है बहुत से बच्चे ना, मैं आपको बताता हूँ, हमारे ही कॉलेज के, आप समझ लीजिए कि हमारे कॉलेज के कुछ बच्चे के सॉफ्टवेयर हाउस में, ठीक है। तो उन्होंने डिमांड की 1 लाख रुपए की। उन्होंने बोला कि भाई 1 लाख दे, हम आपको प्रोजेक्ट रेडी करवाएंगे। वो बच्चे कहते, उन्होंने ना कुछ एडवांस दिया, कुछ 25-30 हजार रुपया दिया कि चले आप हमें काम शुरू तो करवाएं। अच्छा जी, वो 30 हजार रुपया लिए उन्होंने, कुछ क्लासेस दी, कुछ कुछ क्लासेस दी, 9 2 11 हो गए, जैसे कहते हैं ना कल्टी हो गए। ये कॉल्स करें, वो कहें जी अब हाँ आप ना लाहौर आ जाएं, हम उधर होते हैं। वो बच्चे मेरे पास कहते सर हम तो लुट गए। तो मैंने कहा भाई मैंने पहले ही आपको बताया था। और ये इस तरह से कई केसेस मेरे स्टूडेंट्स के साथ हुए हैं। एक बच्ची ने इस्लामाबाद कोई ट्विटर था, उससे ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, पेमेंट कर दी, फिर ये कॉल करे, वो सुने कोई ना। अच्छा, झूठ चलता है मार्केट में, झूठ, बहुत ज्यादा झूठ चलता है। बहुत से प्रोग्रामर डेवलपर मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि जी हम आपको एफ करवा देंगे, आप हमें इतने पैसे दें। जैसे ही पैसे लेंगे फिर वो कल्टी नजर नहीं आते, या कुछ डिमांड्स। अच्छा, ये भी केस हुआ है। कुछ बच्चों का ना, उन्होंने कहा जी हम आपको प्रोजेक्ट तैयार करवाएंगे कमाल का। आय हाय हाय क्या, वो बच्चे उनके झांसे में आ गए। बाद में प्रोजेक्ट बिल्कुल बिल्कुल समझ लें घटिया लेवल का बना। तो जब हमने बच्चों से कहा, उन्होंने आगे उनसे कहा, तो वो कहने लगे जी बच्चे नालायक थे, हमें क्या पता था कि ये इतनी नालायक कौम है, हमने तो कहा था कि ये कॉम्पिटेंट होंगे तो हम इनको तैयार कर, मतलब बाद में वो जो डेवलपर थे उन्होंने अपने ऊपर बात नहीं आने दी, उन्होंने बच्चों पे डाल दी कि भाई ये नालायक थे, हमें क्या पता था, हमने बात कर दी थी लेकिन बाद में। तो ये सब होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमने तो रियल टाइम केसेस देखे हुए हैं, तो किसी के हत्थे नहीं चढ़ना। और मुझे याद है, खावर साहब भी, उनको भी पता है, हम लोगों ने जो कोविड के दिन थे यूनिवर्सिटी भी नहीं से जाते, और अपना एफ बनाया यूट्यूब से सीखकर, बाखुदा
यूट्यूब से सीख के। और इवन के एरर आता था, एरर। अब ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम टीचर के पास जा भी नहीं सकते। उस एरर को सॉल्व करने के लिए हमें 50-50 वीडियोस देखनी पड़ती थी एक एरर सॉल्व करने के लिए। और यूट्यूब से किया है प्रोजेक्ट, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से प्रोजेक्ट तैयार करवाया, किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा प्रोजेक्ट मैंने सेल किया कई बंदों को, कई यूनिवर्सिटीज में मैंने उस प्रोजेक्ट्स को सेल किया, और अभी तक मैं सेल कर रहा हूँ। हर साल वो मेरा प्रोजेक्ट इतना जबरदस्त है, वो सेल हो रहा है। जो FYP बनाया था मैंने, ऑनलाइन जो है डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम, खुद बनाया था, किसी से हेल्प नहीं ली। यूट्यूब से एरर आता है, एरर की क्या मजाल है भाई, क्यों नहीं दूर होगा। और उससे पहले हमें जो प्रैक्टिस के तौर पे मैंने बनाया था ना FYP, वो था फूड अपॉइंटमेंट का, सॉरी फूड का। जैसे ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग पे, उस पे काम किया था। और कुछ बच्चों ने ई कॉमर्स पे किया था। तो पहले हमने प्रैक्टिस की थी ASP.NET पे ना, MVC पे हमने काम किया था। वजह ये थी कि उस वक्त टीचर ने हमें बताया, और इंटरनेशनली आज भी ASP टॉप पे है। लेकिन जब हम लाहौर की बात करें, अपने जो है ना इस एरा की बात करें, तो जो है नोड जेएस टॉप पे जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अपने एरिया को देखते हैं, आप नोड पे काम करें, मैं रिकमेंड करता हूँ। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ASP, क्योंकि वो सिक्योर होती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सिक्योरिटी सबसे अच्छी प्रोवाइड करती है। तो हमें टीचर ने कहा था कि हम चूंकि सिक्योरिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने फिर ASP पे काम किया था। लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने इस तरीके से काम किया था, यूट्यूब से किया था। तो मैं भी रिकमेंड करूंगा यूट्यूब, सबसे अच्छा उस्ताद यूट्यूब, सबसे अच्छा टीचर यूट्यूब, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी यूट्यूब, सबसे अच्छा इदारा यूट्यूब, बिल्कुल सबसे अच्छा है। तो ये एक रोड मैप है। अच्छा, ये चीजें होगी, प्रैक्टिस करें। फिर आप आए प्रपोजल की तरफ। प्रपोजल पे मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है कि जिसमें आप प्रोजेक्ट का नेम बताते हैं। अब यहाँ भी सुन ले, कुछ बच्चे होते हैं पता नहीं अजीब अजीब जो है वो शोना मोना नाम रखे होते हैं प्रोजेक्ट्स के। प्रोजेक्ट का नेम सिंपल, इजी, मानी मीनिंगफुल हो, डिस्क्रिप्टिव हो। क्या हो? यानी आपके प्रोजेक्ट के नेम से ही आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लेन हो, आप करने क्या जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? प्रोजेक्ट का नेम इजी और शॉर्ट, लंबा लंबा नाम नहीं देना, शॉर्ट, मुख्तसर, आसान, बोलने में भी आसानी हो। ये ना हो कि वो प्रोनाउंस ही ना हो रहा हो, इतना मुश्किल नाम हो। इजी नाम, शॉर्ट, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव इस सेंस में कि वो आपके प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करे। ठीक है, हमने पहले ना एक नाम रखा था अपने ही ना ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम का, हमने डॉग नाम रख दिया, DOC। और हमें लगा कि भाई कमाल कमाल नाम है, तो हमें टीचर ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये DOC क्या है, आप प्रॉपर एक्सप्लेन करें। तो फिर हमने ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट ही रख दिया। हमने कहा भाई यही एक्सप्लेन हो रहा है। लेकिन आप भी इसी तरीके से बता ही रहा हूँ कि आपने एब्रीवेशन यूज नहीं करने, प्रोजेक्ट के नेम में एब्रीवेशन यूज नहीं करने, अच्छा सा नाम बताना है। ठीक है, इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बताते हैं। और ऑब्जेक्टिव में अगेन बता रहा हूँ, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो मिनिमम 10, अच्छा ये भी ध्यान से सुने। कुछ बच्चे प्रपोजल लेके आते हैं हमारे पास, कमाल की मखलूक है, यकीन करें यकीन नहीं आ रहा होता। हम प्रोजेक्ट में जो है इमेज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, इमेज की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे, 2 फीचर हो गए। इमेज का नेम 3 फीचर हो गए। इमेज का साइज 4 फीचर हो गए। और फिर इमेज अपलोड 5 फीचर हो गए। क्या क्या बात है, 5 फीचर। फिर इसी तरीके से हम प्रोडक्ट का नेम 6 फीचर हो गए, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन 7 हो गए। तो इस तरीके से तो लाइन लग जाएगी भैया आपकी। तो ये फीचर ही नहीं होते। फीचर होता है लॉगिन, फीचर होता है इसी तरीके से फीडबैक, फीचर होता है सर्च करना, फीचर होता है पेमेंट करना। तो ये फीचर होते हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज का साइज, ये खुदा के लिए कुछ समझे कि फीचर्स क्या होते हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है कि वो इस तरीके से पूरी लाइन जो है ना वो लिख लेते हैं, और मैं हैरान होता हूँ कि इनको यही नहीं पता कि यार ये फीचर नहीं होते, ये फीचर नहीं होते। तो जो है ना डिस्क्रिप्शन फीचर नहीं होता, टाइटल फीचर, फीचर फीचर होता है। तो फीचर ही लिखा करें। मिनिमम 10 होने चाहिए, ताकि आपकी जो है ना वो जो प्रोजेक्ट है कुछ लगे कि इसमें कुछ है। तो ये कुछ बातें हैं। अच्छा, एक और चीज, जब आप प्रपोजल तैयार करते हैं ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ऑब्जेक्टिव्स का, 1 2 3 की फॉर्म में। तो प्लीज खुदा के लिए मेरे पास है, जरा पास आके बात सुने। ऑब्जेक्टिव, जब तक आपको श्योर ना हो कि आप कर सकते हैं, उसे मेंशन ना करें। यार जो कर ही नहीं सकते उसको क्लेम क्यों करते हैं? अब आप कहेंगे सर अभी हमने कौन सा प्रोजेक्ट बना दिया हुआ है। तो इसका सिंपल सा,
ऑब्जेक्टिव देने से पहले उस ऑब्जेक्टिव के पीछे की साइंस, उसकी मेथडोलॉजी, उसकी एपीआई पहले देख लें कि वो एपीआई अवेलेबल भी हैं कि नहीं। अगर अवेलेबल हैं, वो फ्री हैं कि पेड हैं। अगर फ्री हैं तो वो आप उनको इंटीग्रेट भी कर सकते कि नहीं कर सकते। तो ये भी समझ लें इन चीज़ों को ना। मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमारे भी बड़े अरमान होते थे शुरू शुरू में कि जी पता नहीं क्या 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 कर देंगे। तो अरमान अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन उससे पहले आप जाके कुछ सीख तो लें भाई। कुछ सीख करके एपीएस के साथ आप खेलें कूदें, तो फिर ये चीज़ें करें। तो कोई भी चीज़ क्लेम ना करें जब तक उसके पीछे की मेथडोलॉजी, उसके पीछे की एपीआई आप उसको ऑब्जर्व और उसको एक्सपीरियंस ना कर लें। तो मैं इसलिए तो आपको बता रहा हूँ कि वो बच्चा प्रपोजल बना ही नहीं सकता जिसे टेक्नोलॉजी नहीं आती। वो बच्चा प्रपोजल रेडी कर ही नहीं सकता जिसे टेक्नोलॉजी नहीं आती। तो पहले टेक्नोलॉजी सीखें, उस टेक्नोलॉजी की जो एपीआई हैं उनके साथ खेलें कूदें, फिर आप ये जो है क्लेम करें कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, क्योंकि फिर आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज प्रपोजल पे ही आपने फेल हो जाए। वो कोई बेवकूफ नहीं बैठे होते, वो जब आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर नहीं आने जब तक कि आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो ये चीज है कि सीखें, लर्न करें, एपीआई को समझें, फिर आप प्रपोजल रेडी करें। अदरवाइज आप इस लायक ही नहीं कि आप इसको लेके चल सकें। प्रपोजल में ऑब्जेक्टिव भी होता है और इसके अलावा टेक्नोलॉजी मेंशन करनी होती है आपने, प्रोजेक्ट का नेम, 2 पेजेस होते हैं, बस मुख्तसर होता है। और इससे पहले मैं अगेन बोल रहा हूँ, पहले आप टेक्नोलॉजी को लर्न करें जो कि आप में से किसी बच्चे को नहीं आती। और ये मेरी जो है ना वो रिकमेंडेशन है। बाद में आपकी आंखें खुल जाएंगी, ना मानिए अभी हमारी बात है, फिर आपको लग पता जाएगा कि जो सिनेरियो आपके साथ होते हैं। तो ये एक प्रॉपर रोड मैप है, इसको लेके चलें। प्रपोजल के बाद फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की और डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से होगी। अब तक लेते हैं, अल्लाह हाफिज।